अब यमराज कहते हैं कि बाराती कौन कौन जाएंगे, हमारे पास तो सब ऐसे ही बवंडर स्टाफ है, जितने कर्मचारी सब एक से विकराल भयंकर। और शिव जी की बारात तो फिर भी समझ में आता है कि वहाँ सब देवता लोग गए थे, तो मिला जुला कर बात संतुलित हो गई थी। अलग अलग टुकड़ी बांट दिए थे विष्णु भगवान की, जो जिस विभाग का है वहीं वहीं चलेगा अपना अपना दल बनाकर। अब यमराज बोले अपना तो इकलौता विभाग वही है, मारो काटो खून खराबा, सब क्रूर कर्म करने वाले उग्र स्वभाव वाले हमारे यमदूत हैं, सेवक हैं। तो 108 से अधिक बारातें नहीं जाएंगे, ऐसा पहले चिंतन किया। बहुत छोटी बारात लेकर जाएंगे, देवता के अनुसार तो छोटी है। आदिदेश महाकाया महाबल पराक्रमा महावीरम निजम चैव तेषां मध्ये पुरस्कृतम। तो कहे कि देखो 108 नायक हमारी ओर से वर यात्रा में सम्मिलित होंगे, बारात में चलेंगे। तो उन नायकों का महानायक कौन होगा, वो 108 का मुखिया कौन होगा? तो कहे कि ब्रह्म हत्या का जो शेष रूप है, मतलब ब्रह्म हत्या जब बहुत कम बचती है तो जिस पाप के रूप में प्रकट होती है, मनुष्य की वाणी का और वीर्य का नाश करने वाली जो दुर्वृत्ति है, ऐसे रोग को कहा, क्षय रोग को कहा कि तुम हमारे बारात के नायक बनोगे। शेषम क्षयम प्रधानम रोगाणाम नायकम वाक्यम अब्रवीत् शेषम ही ब्रह्म हत्याया स्वर धातु विनाशकम। तो हे यक्ष्मा, जिसको यक्ष्मा कहते हैं आज की भाषा में टीबी, तो कहते हैं यक्ष्मन विवाहे रम्ये में स्वभृत्यैः परिवारितः आमंत्रितः समायाहि भुवि चित्रपुरम प्रति। भूतल में एक बड़ा विचित्र नगर है, सुंदर है, रमणीय है, धर्मसम्मत है, उसका नाम है सारस्वतपुर। वहाँ महाराज वीर वर्मा की कन्या के साथ हमारा विवाह निश्चित हो गया है, तो तुम अपने सेवकों के साथ चलो हमारी बारात में। तो राज यक्ष्मा प्रणाम करता है, बोले हे यमराज, आज तक आपके आदेश से हम सब काम करते हैं, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कथम समागमो नाथ तस्मिन् राष्ट्रे भविष्यति। कैसे मैं वहां प्रवेश कर पाऊंगा उस नगर में, क्योंकि मैं ब्रह्म हत्या का अंश हूं और वहां सब ब्राह्मण भक्त हैं। तो ब्राह्मण भक्तों के पास ब्रह्म हत्या के द्वारा जनित अशुभ तो प्रवेश कर नहीं सकता। इसीलिए विप्रप्रियाश्चते लोका राजा द्विज सेवकः विप्राणाम पठताम चोग्रो ध्वनिर्धूमश्च होमजः मन्यत्र श्रोत्रयोर दुखम करिष्यति न संशय। जब मैं वहां प्रवेश करूंगा, वहां के प्रजा और राजा सभी विप्र भक्त हैं, द्विज सेवक हैं, और वहां के ब्राह्मण जब वेद पाठ करेंगे और वह वेद ध्वनि मेरे कानों में पड़ेगी, अग्निहोत्र करेंगे, उस अग्नि से जो धुआं उठेगा वो मेरे नेत्रों को लगेगा, तो बहुत मुझे कष्ट होगा। मेरा जो पुत्र है प्रमेह, वही बड़ा सूक्ष्म शरीर वाला है, वह प्राणियों के मूत्र का विनाशक है, उसको मैं कहाँ छोड़कर जाऊंगा, मेरे पुत्र का विनाश हो जाएगा। आपकी जो दासी है विसूचिका, जिसको हैजा कहते हैं, अब वह भी क्षण मात्र में फैल जाए तो लोगों को, पूरे जन समुदाय को नष्ट कर देती है। हैजा एक दो को नहीं मारती, वो पूरे के पूरे बस्ती को, नगर को साफ कर देती है। तो वो कैसे उस नगर में रह सकेंगी? हमारा भाई है पांडु रोग, जॉन्डिस, वो भी वहां नहीं जा सकता। और उसकी जो भारिया है शोफा, जो सूज जाता है शरीर, जिसमें फाइलेरिया इत्यादि शरीर का जो है सूजन हो जाता है, तो वह लोगों को मारने में समर्थ है। लेकिन आपके उस ससुराल में तो कोई ऐसा पापी नहीं जिसमें जाकर वह स्थित हो सके। और शोभा के साथ हमारे भाई पांडु ने जिस जलोदर पुत्र को उत्पन्न किया है, वह भी अपने पिता के ही समान, माता के ही समान लोगों को कष्ट देता है। उसको मैं कहाँ रहने के लिए कहूँगा? जिस देश का राजा धर्म तत्पर हो, जहाँ का जन समुदाय पवित्रता से रहता हो, साफ सफाई से रहता हो, आहार की शुद्धि रखता हो, आंतरिक बाह्य शुद्धि रखती हो, जहाँ की प्रजा, जहाँ का समुदाय नित्य होम करता हो, दान करता हो, सत्य वचन बोलता हो, चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करता, संयमी रहता हो, वहाँ हैजा कैसे जाएगा? वहाँ पर टीबी कैसे जाएगा? ये सब जो महामारियां हैं वो तो अधर्मी और अशुचिता से युक्त लोगों के पास फैलती हैं। हम ऐसे पवित्र नगर में कहाँ टिकेंगे मूर्तिमान होकर? आप हमारी कुछ सेनाओं में फोड़े हैं, फुंसी फोड़े हैं, ये सब उनमें 108 प्रकार के फोड़े हैं। और व्रण देवता जो हैं, व्रण रोग की जो पत्नी, उसका नाम है विचर्चिका, दाद खाज जिसको कहते हैं, और भगंदर नामक पुत्र से वह युक्त है। गुरु पत्नी के साथ जो गमन करता है उसके मूत्रेंद्रिय में भगंदर हो जाता है, पाप उसका वहां फलित होता है। तो उस राज्य में तो ऐसा कोई महापातकी है नहीं, तो मेरा पुत्र जाकर टिकेगा कहाँ? अपनी गुरु जी की छाया का भी स्पर्श वो नहीं करते कि कहीं हम गुरु जी की छाया से स्पर्श हो गए तो अपमान हो जाएगा।
कहीं पैर गुरु जी की छाया पड़ रही है वहां पैर लग जाए तो भी अपमान मानेंगे। ऐसे सत्पुरुष जहां रहते हैं और जहां पर ऐसे वीर वर्मा का शासन है, एतस्य स्फोटराजस्य निवासस् तत्र निश्चिते। स्फोटराज मतलब चेचक, जो सभी फोड़ों का राजा है। तो ऐसे चेचक इत्यादि का, स्फोटक ज्वर इत्यादि का वहां प्रवेश नहीं है। अच्छा, शिव जी ने सन्निपात ज्वर जो उत्पन्न किया था उसके भी 13 भेद हैं। अतिसार जो है, संग्रहिणी का पति, ये सब कहाँ रुकेंगे, क्रोधन, अरोचक, ये सब जितने रोग हैं, शूल रोग, दर्द जहां हो, ऐसे शूल रोग 300 प्रकार के हैं, वो कहाँ जाकर रहेंगे। हिचकी, दमा, खांसी, हिक्का, श्वासादयश्चैत, काशकुष्ठा, महाबला, अत्यंत पराक्रमी, दमा, कोढ़, ये सब जो रोग हैं जो पापियों के शरीर में प्रकट होकर उनको दंड देते हैं, वो कहाँ टिक पाएंगे। तो ये तब तो सारस्वतपुर में घुस ही नहीं पाएंगे। तो आपकी बारात में चलने लायक कोई भी यहाँ पर नायक दिख नहीं रहा। यहाँ से सब निकलेंगे साथ साथ, लेकिन वहां पहुंचकर सब स्तब्ध हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे, उस नगर में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब बताइए और कौन कौन है। धनुष्टंकार रोग, टेटनस, जहां शरीर टेढ़ा हो जाए, विकृत हो जाए, कर्णशूल, पीड़ा देता है कान का, नेत्र रोग, मुख रोग, शरीर में गड्ढे छिद्र करने वाला वल्मीक रोग, मृगी, बालुक, डमरू रोग, अधकपारी, माइग्रेन, आधाशिशी, ये सब जो मुख्य मुख्य रोग हैं। धनुर्वाता, दयोवाता, कर्णशूलोपि भासुर, नेत्र रोगा, महाकाया, मुख रोगाश्च पातका, वल्मीकं गंडमाला च तथा पस्मार एव च, बालुको डमरू रौद्रो विस्तीर्णा च शिरोव्यथा, एते मुख्यतमा रोगास्तथान्ये बहवोपमा, त्वया ज्ञप्ता न गच्छन्ति पुरे कस्मान् महीपते। अब बताइए, आपके आदेश से हम अगर यहाँ से प्रस्थान में करें तो जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच पाएंगे नहीं, तो इतनी दूर की यात्रा का लाभ क्या होगा। इसलिए हे यमराज, हमें नहीं लगता कि आपके अलावा कोई उस नगर में आपका वरयात्री बनकर जा सकता है। बारात में कोई नहीं जा सकते। कोरोना के समय दारू की दुकान खुल गई और जो पूजा पाठ तीर्थ यात्रा है उस पर प्रतिबंध लग गया, और महामारी देवी को जब ब्रह्मदेव ने उत्पन्न किया था तो वहां बताया गया था किस प्रकार के क्षेत्र में महामारी होती है और कैसी महामारी का निवारण किन मंत्रों से होता है। बाद में हमने एक वक्तव्य दिया था उस पर, जिसको यूट्यूब ने प्रतिबंधित कर दिया था कि जब लोग मर रहे हैं तो तुम बचाने के लिए क्यों कुछ कर रहे हो। तो उस समय यूट्यूब ने प्रतिबंधित किया था उस वक्तव्य को। महामारी का निवारण जिन महामारी देवी की कृपा से होता है, उनका मंत्र, उनका ध्यान और उसका प्रयोग, ये हम बता रहे थे। तो यहां पर यमराज चिंतन करते हैं कि देखो, तुम लोग जो बड़े बड़े रोग हो वो अपने वास्तविक रूप में वहां प्रवेश नहीं कर सकते। यहां भी तुम रहते हो ना, क्या यमराज के लोक में धर्मात्मा नहीं आते? जाना तो सबको वही है। दक्षिण द्वार से पापी और शेष द्वार से पुण्यात्मा संयमनी में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण सारोद्धार इत्यादि भी देख लीजिएगा तो इतना विषय स्पष्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ तो सज्जन भी आते हैं, दुर्जन भी आते हैं। सज्जन के पुण्य के आधार पर हम उनको पुरस्कार देकर दिव्य लोकों में भेजते हैं, और दुर्जन के पापों के आधार पर उनको दंड का निर्णय देते हुए नरक में भेजते हैं। संयमनी पुरी में न सुख है न दुख है, वो तो एक कोर्ट रूम है, वो तो एक व्यवस्था है जहां पर निर्णय होगा और निर्णय धर्म के अनुसार न्यायपूर्ण होगा। वहां पर न किसी सुख का उपभोग किया जाएगा न दुख का उपभोग किया जाएगा। वो तो एक जंक्शन है जहां पर यमराज फैसला देंगे और वहां से फिर जिसको जहां जहां भेजना है वहां भेजेंगे। वो तो कार्यालय हो गया। हाँ, जो यमराज की ही आराधना करके यमलोक को गए हैं, इष्ट के लोक को प्राप्त हुए, उनको वहां सुख मिलेगा, वो वहां पार्षदत्व प्राप्त करेंगे यमराज के यहाँ, वो एक भिन्न विषय है। लेकिन जो नरक हैं वो संयमनीपुरी से कुछ नजदीक हैं, स्वर्ग दूर है, लेकिन संयमनीपुरी स्वयं वहां दंड मिलता नहीं है। दंड के लिए अलग अलग कुंभिपाक, रौरव, असिपत्र वन, ये सब लाला भक्ष, ये सब अलग अलग नरक, वो भिन्न व्यवस्था है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो भूतल के पापात्मा जीव हैं वो तुम रोगों का दर्शन तो भयंकर रूप में करते हैं, लेकिन जब धर्मात्मा यहाँ आते हैं तो क्या वो तुमसे प्रभावित हो जाते? नहीं। या तुम्हें यमलोक छोड़कर भागना पड़ता? ऐसा भी नहीं। तुम उनको सौम्य रूप में दर्शन दे सकते हो, ये उपाय बताया। क्योंकि हम भी तो दो रूपों में हैं, पापियों के लिए यमराज और धर्मात्मा के लिए धर्मराज। तो सौम्य और उग्र दोनों रूपों में हम व्यवस्थित हैं। तो जब तुम्हें कोई पापी दिखे तो उसको व्याप्त करना, उग्र रूप से, भयंकर रूप से उसको दंड देना। लेकिन अगर कोई पुण्यात्मा हो तो सौम्य रूप में उसका अभिनंदन करना। तो ये दोनों व्यवस्थाएं हैं। तो हमारा यह जो धर्मराज रूप है वो पापियों को नहीं दिखता,
और हमारा जो यमराज रूप है वो पुण्यात्माओं को नहीं दिखता। तो जो जिस प्रकार का कर्म करता है उसको वैसा ही रूप दिखता है। जिस व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या कृता येन प्राणिना गत बुद्धिना न निस्तीर्णा ब्रह्म हत्या गलत कुष्ठ विशेषतः, जिस व्यक्ति ने मंदबुद्धि ने ब्रह्म हत्या की हो और प्रायश्चित्तादि शास्त्रीय उपायों से उसका निवारण न किया हो, तुम उसके शरीर में स्थित रहना। लेकिन अगर वह व्यक्ति भगवान का महामृत्युंजय जप का अनुष्ठान करता हुआ, अगर अधिकृत है तो जप पूर्वक और अनधिकृत है तो ब्राह्मणों से करवाता हुआ, और विधिवत हवन करके 24 निष्क परिमाण सोने का बना हुआ पुरुष बनाकर उसका दान करे, तो तुम उसका परित्याग कर देना। ऐसे पुण्य करता व्यक्ति के सामने तुम दास के समान उनकी आज्ञा के वशीभूत रहना। और यदि उसके पास धन नहीं हो, ये सब राजक्ष्मा को, जो प्रधान नायक था ना, टीबी वाला रोग जो था ट्यूबरक्लोसिस, वो कहता है, तो उसको यमराज उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि यदि ऐसा रोगी धनहीन हो, उतना स्वर्णदान नहीं कर पाएगा, तब तो 1 महीने तक सोमवार का व्रत करता हुआ वह गौतमी नदी की शरण ग्रहण करे। गौतमीम सागरस्थाम चेत स्नानार्थम मास मात्रकम। तो गौतमी नदी सामान्यतया गोदावरी को कहते हैं, गौतमी गंगा, लेकिन यहाँ सागरस्थान जो कहा उसे समझना चाहिए कि जिस स्थान पर नर्मदा जी समुद्रगामिनी हुई हैं, सागरस्था गौतमी उनकी संज्ञा है। तो नर्मदा जी जहाँ पर समुद्र निमग्ना होने के लिए अग्रसर हुई हैं, उस क्षेत्र में रहकर सोमवार का व्रत करता हुआ नर्मदा स्नान वह करे 1 महीने तक। तो कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम, इस नियम से 4 महीने कर लेना चाहिए, क्योंकि मन की पवित्रता व्रत के नियम बहुत कठोर होते हैं, तो उतना न कर पा रहा हो तो 4 महीने का उसको अनुष्ठान करना चाहिए, यदि स्वर्णदान में समर्थ न हो। और तुम्हारी जो पत्नी है विसूचिका देवी, वो किसको पकड़े, किसको दंडित करें? तो देवता के लिए जो धन निवेदित किया गया है उसका अधिग्रहण करने वालों को विसूचिका पकड़े। तो आज के लगभग सभी नेता तो उसमें आ गए, नेता अधिकारी जज सब उसमें लपेटे में आ गए यमराज के कानून में। यहाँ बनते रही आप योर ऑनर, यमराज बोलेंगे नॉट सो ऑनरेबल, तुम यहाँ उसी प्राणी मात्र के अनुशासन से बद्ध किए जाते हो जीव, और हे जीवात्मा तुम्हारे कृत्य के आधार पर तुम्हें यह दंड या पुरस्कार प्राप्त होता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि देवतार्थे दीयमानं वित्तम हरतिमं दधीः ब्राह्मणान् भोजन स्थान ही वियोजयति पातके अन्नमेक स्वयं भुंक्ते वंचयित्वा सुतान् द्विजान् तम प्रियाते महाभाग बाधते सा विसूचिका। जो देवताओं के लिए दिए गए धन का अपहरण कर ले, जो भोजन के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हुए ब्राह्मणों को वहां से भगा दे, और जो उत्तम अन्न का भक्षण बिना आतिथ्य सत्कार विप्र पूजन और अपने बाल बच्चों को खिलाए बिना, उनको प्रदान किए बिना अकेले लोभवश अकेले ही खा ले, तो तुम्हारी जो पत्नी है विसूचिका वह उसको ग्रस्त कर लेगी। हैजा, विसूचिका मतलब हैजा, जो हम अभी बताए थे। और जो व्यक्ति अन्नदान करता हो, अतिथि सत्कार करता हो और देवताओं की आराधना नियमित रूप से करता हो, उसको तुम्हारी पत्नी जो हैजा है वो बाधा नहीं करेगी। ऐसे ही पितृगोत्र भवाम नारीं कामयन्ति विमोहिता नराश्च नार्योपि तथा पुरुषेषु च संयुता। अपने पिता की गोत्र में उत्पन्न स्त्री से जो विवाह करता है, मतलब सगोत्री विवाह जो करता है, या जो स्त्रियां अपने पिता के गोत्र वाले पुरुष से गमन करती हैं, उनको प्रमेह रोग हो जाता है। मूत्र रोग का एक प्रकार है प्रमेह, वह हो जाता है मूत्र कृच्छ, बहुत कठिनता से उसमें लोग शंका होती है, बहुत कष्ट होता है। स्वर्ण जो चुराते हैं, सोने की जो चोरी करते हैं, उनको भी यह रोग होता है। तो सोने की सिकता मतलब सोने का बुरादा बालू के समान, या एक पल स्वर्ण का दान करके या उसका आभूषण बनवाकर देवता के निमित्त प्रदान करने से प्रमेह रोग का प्रायश्चित होता है। कमल का, सोने का कमल बनाकर कितना स्वर्ण, 1 पल भर स्वर्ण का दान करने से मूत्रकृच्छ रोग मुक्त होता है। पल है, तोला है, भार है, ये सब शास्त्रीय शब्दावलियां हैं। ये कोई वणिक होंगे विशेषज्ञ या शब्द को शादी में देखकर इसका निर्णय, निष्क है, कारशापण है, ये सब शास्त्रीय शब्दावलियां हैं। कोश ग्रंथों से देखकर उसका निर्णय कर लेना चाहिए। लिंग पीड़ा शिवस्वं च ये हरन्ते विलोभतः परप्रभां समालोक्य मुखम स्फुरित कारणः। जो भगवान महादेव के शिवलिंग पर आघात करते हैं, अभी वाराणसी में जाकर देखिए कितने शिवलिंग को विकास के नाम पर इन्हीं नालायकों ने तोड़ दिया, और इन दुर्बुद्धियों ने अफवाह उड़ा दी कि मंदिरों को कब्जा करके शौचालय बनाकर रखा गया था। हिंदुओं ने विरोध किया, इसलिए नहीं किया कि मंदिर टूट रहे थे, इसीलिए किया
कि मंदिर टूटने के बाद जो सरकार पैसा दे रही थी वो कम दे रही थी, तो पैसा ज्यादा मिले इसके लिए भी विरोध हुआ। और एक बार जब पर्याप्त धन मिल गया तो फिर उसी धन को, अब विष्ठातुल्य धन को अपने मुख में डालकर हिंदू गूंगा हो गया। यह कटु हो या मिष्ट हो, लेकिन सत्य यही है। और जिस स्थान पर नियमित महादेव जी के गणों का, विनायकों का और अन्य देवताओं का दर्शन पूजन किया जाता रहता था, आज वहां कहीं शौचालय वास्तव में बन गया, कहीं होटल वास्तव में बन गया, कहीं पर प्याज के ठेले वास्तव में लगने लगे। क्योंकि क्या कह दिया गया था कि काशी को क्योटो बनाएंगे, तो महादेव जी की नगरी तो काशी है, क्योटो बनाओगे तो म्लेच्छ ही रहेंगे, या वहां के रहने वाले लोगों की बुद्धि भी म्लेच्छवत हो जाएगी। तो यहां पर कहते हैं कि सुस्थितम दुस्थितम वापि शिवलिंगम न चालयेत, शिवलिंग जहां प्रतिष्ठित हो उसको इधर उधर न करे। हाँ, जीर्णोद्धार करना पुण्य का कार्य है, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना यज्ञ के समान या उससे भी उन्नत पुण्य का प्रदायक है। किंतु लिंग पीड़ा शिवस्वम च ये हरन्ते विलोभतः। और ब्राह्मणों का मुख बंद करने के लिए क्या कर दिया, 90 हजार सैलरी कर दी, कर्मचारी बना लिया, ताकि वह भी विरोध मुखर होकर न कर सकें, क्योंकि करेंगे तो हर महीने 90 हजार का तो ठोस नुकसान होता रहेगा। तो यहां पर महादेव जी के शिवलिंग पर जो आघात करे, महादेव जी के शिवलिंग का अपमान करे और भगवान रुद्र के धन का, शिव द्रव्य का जो अपहरण करता है, उसको भी स्वलिंग में पीड़ा का रोग होता है, नपुंसक होता है, प्रमेह इत्यादि या और किसी अर्श इत्यादि से युक्त हो जाता है। कुंभीपाकादि नरके पतंति हेमकारिणः कुनखाश्च प्रजायन्ते मांसपिंडोपमाः परम शरीरम पांडु संकाशम पांडुना सही पीड्यते। जो सोना चुराते हैं वो कुंभीपाक आदि भयंकर नरकों में गिरते हैं। अभी देखिए कितने मंदिरों में स्वर्ण चोरी का समाचार आपको शबरीमला इत्यादि से देखिएगा, या अन्य तिरुपति में भी सुनने को आया, केदारनाथ में भी सुनने को आया, विभिन्न स्थलों पर स्वर्ण चोरी का मंदिर से ही वहाँ के कुछ कर्मचारी हों, ट्रस्टी हों, या कुछ मामलों में पुजारी का भी नाम आता है, कुछ में वहाँ के जो ट्रस्टी होते हैं, डीएम इत्यादि होते हैं, उनका भी नाम आता है, कुछ नेताओं की भी मिलीभगत होती है। तो उसका दोष क्या कहते हैं कि वे पहले कुंभीपाक नरक में पड़ते हैं और उनको उबाला जाता है बड़े बड़े कड़ाह में, और उसके बाद जब पुनर्जन्म लेते हैं तो उनके जो नाखून होते हैं, जैसे उंगली से सोना चुराए ना, तो सोना नहीं तेजाब को छुआ है मानो उन्होंने, ऐसा समझते हुए उनका जो नख है वो गल जाता है और वहां ट्यूमर जैसा मांसपिंड बन जाता है और शरीर पीलिया से ग्रस्त हो जाता है, जॉन्डिस से ग्रस्त हो जाता है। तो उसका प्रायश्चित कहते हैं कि ब्राह्मण को सरसों की खली, भैंसा और उड़हल के पुष्प से अलंकृत, जपा पुष्प से अलंकृत भैंसे का दान करना चाहिए। और मुदगल तीर्थ में जाकर, अब ये तीर्थ वर्तमान में कहाँ, इसको जरा शास्त्रीय दृष्टि से देखना पड़ेगा, लेकिन वर्णन रखेंगे याद तब तो खोजेंगे। तो मुदगल तीर्थ में जाकर 53,000 भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना चाहिए। 53,000 जप वह करता है। तो इसको जो भी बताया गया है जप, दान इत्यादि, उसको चौगुना कलयुग में समझना चाहिए। चौगुना न भी कर पाओ और 1 गुना तो करो कम से कम ग्लानि पूर्वक प्रायश्चित के लिए, तो उसको पांडु रोग छोड़ दे। और अगर नहीं छोड़ता है तो तुम्हारा भाई जो है पांडु रोग पी लिया, वह स्वयं नष्ट हो जाएगा, मृतक हो जाएगा। स्वर्ण युक्त सोने के साथ बकरी का दान करने वाले व्यक्ति को, जो वेदवेत्ता ब्राह्मण को इस प्रकार से दान करता है, शोफ नामक सूजन, उसके रोग में, शरीर में जो रोग होते हैं, पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपेण बाधते, इस नियमानुसार, तो इस प्रायश्चित से उसका शोधन होता है। ऐसे ही जो व्यक्ति गर्भपात करता है या कराता है, इस देश की निर्लज्ज न्यायपालिका ने हर कोख को असुरक्षित कर दिया। इस विश्व का सबसे सुरक्षित स्थान किसी भी बालक के लिए क्या हो सकता है? माता का गर्भ है। और माता के गर्भ पर आघात करने वाले अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने के बाद भी 3000 वर्षों तक पिशाच बनकर भटकोगे, भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, भले तुम रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए हो, किंतु तुम्हें पिशाचत्व प्राप्त होगा, ऐसा शाप भगवान कृष्ण ने दिया था। तो माता के गर्भ को असुरक्षित किसने बनाया? धर्म ने नहीं बनाया, इसी न्यायपालिका ने बनाया, जो स्वयं को ऑनरेबल मानती है, जो स्वयं को माननीय से नीचे कुछ नहीं मानना चाहती। क्या किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति का सम्मान किया जा सकता है जो माता के गर्भ तक को सुरक्षित न रहने दे, वहां भी बच्चे का आघात करने के लिए तैयार है? अगर कोई व्यक्ति लिंग जांच पूर्वक कन्या भ्रूण हत्या करता है तो आधा ही उसको न तुमको दोष लगा, मतलब दोष तो फिर भी शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो गलत है वह, लेकिन अगर जांच करके भ्रूण हत्या करते हो तो जेल जाओगे।
क्या लिखा रहता है? यहाँ लिंग जांच करना गैर कानूनी है, लिखा रहता है ना अस्पतालों में। मतलब बिना पैसा दिए लिंग जांच कराना गैर कानूनी है। भाव ये होता है पैसा दोगे तो सब कर देंगे। थोड़ा बिटवीन द लाइन्स भी समझना पड़ता है कि गैर कानूनी है, लेकिन पर्याप्त धन मिलने पर तो मनुष्य बहुत नीचता पर उतर जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति लिंग जांच कर रहा है, कन्या है तब मार रहा है, फिर भी पुरुष भ्रूण का तो बच गया। इन्होंने तो बिना लिंग जांच के ही मारने का आदेश दे दिया, तो दुगना हो गया कि नहीं? वह दोनों की संभावना बढ़ गई ना। हमारे लिए तो दोनों ही पाप ही है, लेकिन कम से कम अगर केवल लिंग जांच वाली बात थी तो कन्या पर आघात हो रहा था। कन्येतर भ्रूण सुरक्षित थे। इन्होंने क्या कह दिया? चाहे जितने पुरुषों से व्यभिचार कर सकती हो करो, जितनी बार गर्भपात कराना चाहती हो करो, तुमको न कानून कुछ कहने आएगा, न चिकित्सक कुछ कहने आएगा। और अगर तुम्हारे माता पिता रोकेंगे तो प्रशासन उन्हीं को लात जूता मारते हुए जेल ले जाएगी। ये स्थिति हो गई है। और उसके बाद विवाह के बाद भी किसी भी अन्य पुरुषों से संतान उत्पन्न करके आ जाओ तो तुमको संरक्षण हम प्रदान करेंगे। अभी एक यूजीसी जो है वो भी एक आतंकवादी संस्था है भारत में, जिसने शिक्षा व्यवस्था पर अवैध कब्जा कर रखा है। पूरे भारत की शिक्षा को बेचकर खाने में यूजीसी का बहुत बड़ा हाथ है। इन आतंकवादियों ने क्या किया है कि अभी एक कोई इक्विटी एक्ट लाकर ये लोग कब्जा कर रहे हैं संस्थानों में कि कमेटी बनाई जाएगी और जितने भी अनारक्षित जातियां हैं, विशेष करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, द्विजाति इत्यादि, उनके विषय में रिपोर्ट लिखवाई जाएगी कि अगर किसी भी अन्य, जिसको एसटी, एससी, ओबीसी आज माना जाता है संविधान की दृष्टि में, अगर उसको बुरा लग गया, क्रोध आ गया, तुम्हारे व्यवहार से चिढ़ गया वह, या अपमानित अनुभव किया, या तिरस्कृत या भेदभाव अनुभव किया, तो तुम जेल जाओगे बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रमाण के। बस उसको फील हो जाना चाहिए। ये कौन कर रहा? ये धर्म तो नहीं कह रहा। ये तो आज के जो दस्यु सम्राट हैं, जो बड़े बड़े गद्दियों के स्वामी बने हुए हैं, चाहे धर्म की गद्दी हो चाहे राज की गद्दी हो, उनका यह कुकृत्य है। तो ये जो एक, अब क्या होगा? आप मान लीजिए प्रोफेसर हैं, आपने बच्चे को देखा कि वह अनुशासन है, हॉस्टल में शराब लेकर आया है, लेकिन है वह एसटी, एससी कैटेगरी का। आप डांटे, आप पर केस ठोकर आपको जेल भिजवा दिया। या आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने गई है, आपकी बेटी पर कुदृष्टि कर दी उसने, और उसके बाद अगर आपकी पुत्री ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसको भी विभिन्न प्रकार के अनैतिक कानूनों में फंसाकर जेल भेज देगा। तो यह जो आतंकवादी संस्था है, जो एक गिरोह है, जो किसी समय न्यायपालिका के नाम से चल जावे, किसी समय यूजीसी के नाम से चल जावे, किसी समय मंडल कमीशन के नाम से चल जावे, अलग अलग जो कमीशन बना रखे हैं इन लोगों ने, कभी महिला आयोग के नाम से चल जावे, तो उस स्थिति में भारत का भविष्य किसी देवभूमि के रूप में नहीं, एक वेश्यालय के रूप में देखा जाएगा, एक उपद्रवी समाज के रूप में देखा जाएगा। आप विश्व गुरु छोड़िए, विश्वदास बनने योग्य नहीं बचेंगे। तो यहां पर क्या वर्णन है? किस रोग का पूर्व संबंध किस पाप से होता है, किस पाप के परिणाम स्वरूप कौन सा दंड प्राप्त होता है। तो गर्भपात के विषय में हम बता रहे थे, जलोदरो या तो जन्म गर्भपात न मादरा। अरे बहुत सम्मान के साथ, आदर पूर्वक उस व्यक्ति को जलोदर होता है, मतलब बहुत व्यवस्थित पद्धति से उसको जलोदर होता है जो व्यक्ति गर्भपात करता है। तो गर्भपात जो करे उसमें कौन कौन होते हैं? गर्भपात करने वाली स्त्री, कराने वाला या उसका समर्थन करने वाला चिकित्सक। चिकित्सक तो है नहीं, वो तो हत्यारा है। वो चिकित्सा क्या कर रहा है? वो तो हत्यारा है, वो हत्यारा। और समर्थन करने वाला, उस हत्या में जो औजार हथियार ला कर दे, वो सभी लोग उसमें समान दोषी होते हैं। अनुमंता दोष, सहयोग भाव रखने वाले सभी उसमें दोषी होते हैं। तो ये सब, अगर किसी को रोग बाद में हो तो तुला पुरुष का दान करना चाहिए। आधी ब्याई हुई गौ का दान, जब गाय प्रसूता हो, बच्चा दे रही हो, तो उसको द्विमुखी कहा जाता है। मतलब बछड़े का मुंह निकल गया हो और गौ का मुख अपना हो गया और बछड़े का मुख मतलब आधा शरीर बाहर निकला हो, तो उसको द्विमुखी गौ कहा जाता है। उसके दान का बहुत महत्व है। लेकिन देसी गाय, जर्सी नहीं, जो गौ माता है, जो गो संगिका है, उसका तो क्या कहते हैं यमराज कि अर्ध प्रसूतां सुरभिं यथोक्तां यः प्रयच्छति तस्य गात्रे च तये सर्वैर्व्रणैः स्थेयं न करहिचित्। किसी की हत्या करना पाप है कि किसी को वचन देना पाप है? ये बताइए। मैं तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा,
ये वचन देना पाप है कि किसी की हत्या करना पाप है? धर्म के दृष्टिकोण से हत्या करना पाप है, सुख दुख में साथ रहने का वचन देना पाप नहीं है। कानून की नजर में वचन देना पाप है, हत्या करना पाप नहीं है। यही कारण है कि कानून गर्भ हत्या को तो पाप नहीं मानता, अपराध नहीं मानता, लेकिन उचित उम्र में आप कन्यादान का संकल्प कर दें तो ऐसी स्थिति में उसको दंडनीय अपराध मानता है। ऐसा निर्लज्ज, ऐसा दंड का स्वयं पात्र है यहाँ का कानून और यहाँ के दंडाधिकारी। तो स्वयं अनुशासनहीन होकर अपनी इस दुर्वृत्ति का प्रसारण समाज से करवा रहे हैं और समाज को विवश कर रहे हैं कि वह भी ऐसे मनोरोगियों के पागलपन में सहयोगी बने। तो यमराज क्या कहते हैं? रस की चोरी करने वाला, तेल चुराने वाला, गुड़ चुराने वाला, घी चुराने वाला, ये सब उसको विचर्चिका मतलब दाद खाज वाला रोग होता है और स्वर्णदान इत्यादि से उसकी शुद्धि होती है। केला बनाया जाता है, इसमें स्वर्ण का केला बनाकर दान करना चाहिए भगंदर इत्यादि का निवारण करने के लिए। और देखो, सन्निपातो नरम चैव शिव प्रासाद भंजकम। व्यक्ति को सन्निपात रोग हो जाता है जब, तो बहुत कुछ बकवास करने लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं विष्णु भगवान का 11वां अवतार हूं, तो कभी कहेगा पठान का बच्चा हूं, तो कभी कहेगा कि मैं बचपन से ही ईसाइयों के बीच में पला बढ़ा था, कभी कभी कहेगा कि ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दी है, कभी कहेगा कि राजा दशरथ हमारे सपने में आकर धन्यवाद दे रहे हैं। ये सब किसके लक्षण है? ये मनोरोग के लक्षण है, ये अति महत्वाकांक्षा और पागलपन के लक्षण है। तो दुर्भाग्य से देश की सत्ता ऐसे ही मनोरोगियों के हाथ में है। और ये मनोरोग होता कैसे है? तो भगवान महादेव का मंदिर तोड़ने वालों को ये मनोरोग होता है, विश्वासघात करने वालों को ये प्राप्त होता है कि आडवाणी जी बूढ़े हो गए हैं, मार्गदर्शक मंडल में डालो, लेकिन हम तो अमृत पी के पैदा हुए थे, हम तो बूढ़े हो ही नहीं रहे, मेरी उम्र रुक गई है 2014 के बाद। तो सन्निपातो नरम चैव शिव प्रासाद भंजकम समाश्रयति भूलोके याति विश्वासघातकम परापवाद मक्तार मतिसारो ब्रजत्वसौ पूर्ते जीर्ण प्रकर्तारम समाश्रयतु ते सखा। जो व्यक्ति कुएं को नष्ट करे, बावड़ी को नष्ट करे, द्वेषतः परनिंदा करे, उसको अतिसार रोग हो जाता है। आज कितने कूपों को नष्ट किया जा रहा है कि नहीं? यही देखिए हंस कूप जो हंस तीर्थ में है, आप तो गए थे ना कल वहां, आप लोग दोनों थे क्या? हाँ, सरकारी रिकॉर्ड में पर्यटन स्थल मतलब दर्शनीय स्थल जहां सब जाए तीर्थयात्री, वो रिकॉर्ड में दर्ज है। कुछ समय पहले तक कहा जा रहा है कि हंसकूप बाहर है, बाउंड्री के अंदर नहीं है। अभी जाकर देखिए नई बाउंड्री करके एक और आतंकवादी जिसका नाम योगी सत्यम है, जो कहता है गीता का ज्ञान भी ईसा मसीह को मिला, ऐसा व्यक्ति महावतार बाबा के नाम पर पाखंड फैलाता हुआ वहां अवैध कब्जा किया हुआ है। जहां की मुक्ति का यहाँ पर बैनर लगा, हंस तीर्थ मुक्त हो, जो व्यासपीठ के सामने लगा हुआ है। तो ऐसे लोग किस रोग से ग्रस्त होते हैं? या इसका समर्थक करने वाले धर्म द्रव्यम ग्रहीतारम, अतिसार रोग से ग्रस्त होते हैं। धर्म द्रव्यम ग्रहीतारम या तो संग्रहणी जनम मेषी प्रदानात् सा या तो अतिसार प्रियासति। और संग्रहणी जो अतिसार रोग की पत्नी है, वो किसको ग्रहण कर लेती है? जो धर्मार्थ दिए हुए धर्मादाय ट्रस्ट लिखते हैं ना आजकल। ट्रस्ट शब्द क्या है? विश्वास का प्रतीक है। मान लो हम सब साथ में एकजुट होकर एक संस्था के विश्वास के तहत ये काम करेंगे। धर्मादाय, धर्म के लिए संस्था का निर्माण किया गया है। तो धर्म द्रव्यम ग्रहीतारम या तो संग्रहणी जनम। और इसमें सभी आएंगे। अगर कोई मठाधीश भी धर्म के नाम पर धन लेकर उसका अवैध उपभोग करे, या उसके द्वारा बनाई समिति भी मठ की संपदा का गलत प्रयोग करे, या और भी कोई चोर या अनधिकृत व्यक्ति उस प्रकार से शास्त्रीय पद्धति में उसका व्यय करे, तो उसको भी संग्रहणी इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो ये सब जो रोग हैं ये पहले नहीं थे। ये उत्पन्न कहाँ से हुए हैं? तो आप चरक मुनि, जो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए, चरक मुनि या वशिष्ठ जी के धर्मसूत्र आदि का आप अध्ययन करेंगे तो आपको वर्णन मिलेगा कि पहले संसार में 3 ही रोग थे। कौन कौन से रोग थे? क्षुधा, पिपासा और ईर्ष्या। इनके अलावा चौथा रोग नहीं था। बहुत रोग होगा तो क्या होगा? लगेगी भूख। और रोगी हो जाएगा तो क्या होगा? लगेगी प्यास। तो अगर कोई भूखा प्यासा होता था तो उसको रोगी माना जाता था। और तीसरा, ये तो शारीरिक हो गए, 2 प्रकार के शारीरिक रोग और 1 प्रकार का मानसिक रोग, यही पहले थे, वशिष्ठ जी कहते हैं। और चरक मुनि का भी यही मत है। तो ईर्ष्या मनोरोग है और भूख प्यास शारीरिक रोग है, यही 3 थे पहले। राजा पृषद और कहीं कहीं नहुस का भी वर्णन मिलता है कि वो यज्ञ करने बैठे थे। तो यज्ञ में बहुत से पशुओं की उन्होंने बलि दी थी।
और जब समस्त पशु समाप्त हो गए तो गोमेध का संकल्प करते उन्होंने गाय की बलि दे दी। तो गो के वध के कारण उस गोमेध में अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। 98 प्रकार के रोग उस यज्ञ के दुष्परिणाम से उत्पन्न हुए। गो हत्या से 98 प्रकार के रोग उत्पन्न हुए। तो कुल कितने रोग हो गए? 101 रोग हो गए मुख्यतः, और उसमें एक एक रोग के फिर कई उपभेद प्रभेद ये सब होते गए। तो रोग कितने हो गए? जितने प्रकार के पाप उतने प्रकार के दंड। तो जो दंड है वही व्याधि आदि के रूप में वर्णित हैं। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। भुंजतो ब्राह्मणान् द्वेष्टि तमरोचक आव्रजेत भोजयेद विविधान्येन तम च जह्याद रोचकः। भोजन करते हुए ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भी इस प्रकार के रोग होते हैं। अपने सुहृदों पर, शुभचिंतक पर धिक्कार पूर्वक शब्द का प्रहार करने वाले, या जो रास्ते में जा रहा हो उसके ऊपर भाले इत्यादि से प्रहार करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले, किसी व्यक्ति को किसी आशा का वचन देकर कि आपको हम वचन देते हैं कि ये काम हम ऐसे पूरा करेंगे, और समर्थ होने पर भी उसको पूरा न करने वाले के पास ये सब शूल रोग जो होते हैं, कर्णशूल, गलशूल, गंडशूल, मुखशूल, उदरशूल, गुदशूल, इस प्रकार के कई, जहां दर्द हो उस अंग का वह शूल है। नेत्रशूल ये सब है, नासिकाशूल, जिस अंग में दर्द हो, आंख में दर्द हो तो नेत्रशूल, कान में दर्द हो कर्णशूल, गले में हो तो गलशूल, ये सब रोग वहां पर हो जाते हैं। कारागार में जो व्यक्ति बंद है, निर्दोष व्यक्ति, ये नहीं कि आतंकवादी, जो निर्दोष व्यक्ति कारागार में बंद है, जो पिंजरे में पक्षी कैद हैं और रास्ते में जा रहे यात्रियों को जो डकैत लूटने के लिए आए हों, ऐसे डकैतों से पथिकों की जो रक्षा करता है, पिंजरे से जो पक्षियों को मुक्त करता है, जो निर्दोष व्यक्ति को कारागार से छुड़ाता है, और जो महादेव जी का नित्य संस्मरण करता है, भक्त है, उसको कोई भी प्रकार का शूल न हो, ऐसा यमराज ने निर्देश दिया है। जो दूसरे की उन्नति को, धर्मोचित उन्नति को देखकर सहन नहीं करता, उसको हिचकी वाला रोग हो जाता है। लेकिन रुद्र संबंधी मंत्र का 1 लाख जप हवन करने से वह हिक्का दोष ठीक होता है। जिसके पास बहुत पैसा हो, निरीक्ष यक्ष वित्तम च धनुर्वातः प्रयातुतम माशमेरुम तैलवापिम प्रदातारम विमुंचतु। यक्ष के समान मानो जिसके पास धन हो, मतलब बहुत पैसा बटोरा, और उसको सत्कार्य करने में कंजूसी करता है। पैसा बहुत है लेकिन खर्चा उत्तम कार्य में नहीं करेगा। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सुस्तम हि देहिनाम अधिकम यो मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। मनुस्मृति जलाने वाले कुल कलंकों को यह सोचना चाहिए। क्या कहते हैं हमारे स्मृतिकार आचार्यगण, उपदेष्टागण, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उससे अधिक की कामना करते हो तो तुम चोर हो, ये कहते हैं। तो मनुस्मृति नहीं जलाएंगे तो ये घोटालेबाज कैसे निर्लज्जता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे? धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तो लज्जा आएगी अपने इस नपुंसक निरर्थक जीवन पर, धिक्कारेंगे अपने जीवन को। इसीलिए जो हमें सन्मार्ग की शिक्षा दे उसको तो जला दो, और जो कहे कुरान इत्यादि की काफिरों का गला काट दो, अगर उसके विषय में कुछ बोल दीजिए तो सरतन से जुदा के नारे लगने लग जाएंगे इस देश में। लेकिन जो धर्म ग्रंथ यह कहता हो कि यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सुस्तम हि देहिनाम, इस प्रकार के अनुशासन को जो व्यक्त करता हो, नहीं तो चोर कहलाओगे और दंड के पात्र बनोगे, ऐसा अनुशासन बताने वाले धर्म ग्रंथ के विषय में बलात्कारियों को, इस देश की न्यायपालिका को लज्जा आनी चाहिए, जो कहती है कि स्त्री के वस्त्र का अपहरण करने वाला, नीचे ऊपर के वस्त्रों को खींचने वाले, स्तनादि का मर्दन करने वाले को रेप नहीं कहा जाएगा, रेपिस्ट नहीं कहा जाएगा। उन नालायकों को पढ़ना चाहिए मनुस्मृति में कि किसी चरित्रवती स्त्री के शील भंग करने वाले बलात्कारी को मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये भगवान मनु का अनुशासन है। लेकिन जज साहब फैसला कैसे देंगे जब स्वयं ऐसे कुकर्मों से लिप्त रहेंगे? तब तो स्वयं को ही दंड देना पड़ेगा ना। इसीलिए हर वो कुकर्म इस लोकतंत्र ने वैध बना दिया, और हर वो धर्म इस लोकतंत्र ने अवैध बना दिया, जिससे कलयुग से भारत बच सकता था। और अगर वही धर्म सम्मत चिंतन समाज में व्याप्त हो जाए तो इन जजों को, इन मंत्रियों को, इन अधिकारियों को 24 घंटे भी अपने प्राण बचाने में संघर्ष करना पड़ेगा। उससे अधिक ये नहीं बचेंगे अगर धर्मानुशासन के अनुसार इनके चरित्र पर विचार करें। बहुत कम लोग बचेंगे जो इस दुर्व्यवस्था में रहकर किसी प्रकार से, वहां भी कुछ न्यायपालिका में, कुछ प्रशासन में, कुछ राजनीति में, जो बहुत अल्प सज्जन कुछ होंगे कहीं कहीं, वही केवल अपने धैर्य के कारण जीवन को धारण कर पाएंगे, नहीं तो सभी मृत्युदंड के अधिकारी माने जाएंगे। लेकिन बलात्कार करने को भी बदल दिया गया, गर्भपात करने को भी बदल दिया गया। कुछ गलत रहा ही नहीं। गलत सबसे अधिक क्या है? धर्म के अनुसार चलना। यही आज के कुनीति निर्धारकों ने मान लिया है।
तो क्या कहते हैं, जो बहुत अधिक धनवान होकर भी सत्कर्म में उस धन का सार्थक व्यय नहीं करता है, उसको धनुर्वातः प्रयातुतम, उसको धनुर्वात धनुष्टंकार रोग हो जाए, मतलब उसका शरीर टेटनस से युक्त होकर टेढ़ा हो जाता है, अकड़ जाता है, असमर्थ हो जाता है वह, ये सब हैं। और उसको उड़द का पर्वत बनाकर दान करना चाहिए। पर्वत का निर्माण जैसे अन्नदान की विधि में लिखा है, सब दान पद्धतियों में प्राप्त हो जाएगा। और बावली जो बनती है तेल की, उसका दान करना चाहिए। और कर्णशूल, कान वाला दर्द, कान का पक जाना या कानों में फोड़े हो जाना, कान में चुभना दर्द, वो किनको हो, हरे कथाम न शृण्वन्ति ये न साधु जनस्य च तान नरान कर्णशूलोयम व्याप्नुयान्नेतरान ऋजून्। जो व्यक्ति भगवान की कथा को नहीं सुनता है या भगवान की कथा को तिरस्कार बुद्धि से सुनता है, तो सुनता तो है लेकिन आक्षेप करने के लिए, अश्रद्धा पूर्वक वहां मजाक उड़ाने के लिए सुनता है, या फिर सुनता ही नहीं है, अथवा जो भगवत भक्तों की कथा में श्रद्धा पूर्वक श्रवण की बुद्धि नहीं रखता, उसको कर्णशूल हो जाना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति कोमल स्वभाव वाले हैं, जो व्यक्ति कपिला गौ का दान करते हैं, जो व्यक्ति विधिपूर्वक भगवान की कथा में श्रद्धा से युक्त होकर और जैसे श्रोता को विनम्र और श्रद्धा से बैठकर सुनना चाहिए, वैसे जो श्रवण करते हैं, उनको इस प्रकार के रोग न व्याप्त करें। हाँ, अभी अगर जैसे किसी को हो जाए तो पूर्व काल का कोई ऐसा अपना पाप रहा होगा जो भगवान ने निपटा दिया, इस भाव से समझना चाहिए। परस्वे जायते दृष्टिर्नेत्र रुक्तम नरम रजेत, जो दूसरे के धन पर दृष्टि लगाकर रखता है, उस व्यक्ति को नेत्र रोग हो जाता है, लोभ दृष्टि रखता है। हारिणम पर दाराणा मन्नम यानेन भुंजताम, जो गाड़ी पर बैठकर भोजन करते हैं चलते हुए, उनको भी नेत्र रोग होता है। जो पराई स्त्रियों का अपहरण करते हैं, उनको भी नेत्र रोग हो जाता है। शैलेशम सोमनाथम च काशीनाथम च वीक्षकम। तो जब इस व्यक्ति को नेत्र रोग हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इनको 3 स्थानों का विशेष दर्शन यहाँ बताया गया प्रायश्चित के लिए। शैलेशम, अमरनाथ भगवान को। अब तो इस देश की निर्लज्ज सरकार ने क्या कर दिया, कहने लगे कि अमरनाथ को किसी मुसलमान ने खोजा था। और ये पढ़ो, भृंगीसु संहिता पढ़ो, वहां अमरेश्वर भगवान का वर्णन है। जैसे विश्वनाथ को विश्वेश्वर भी कहा जाता है, विश्वनाथ, नाथ और ईश्वर पर्यायवाची शब्द है। जगन्नाथ भगवान को जगदीश्वर भी कहा जाता है, विश्वनाथ को विश्वेश्वर भी कहा जाता है। वैसे अमरेश्वर या अमरेश को अमरनाथ कहा जाता है। ये भृंगीसु संहिता में उनका वर्णन मिलता है। लेकिन नहीं, तुमको क्या करना है कि राम मंदिर में जब तक मुसलमान नहीं बैठेगा जगतगुरु के साथ, तब तक हमारी पूजा नहीं होगी। 300 मुसलमान जब तक राम मंदिर में घुसकर पूजा नहीं करेंगे, तब तक राम जी खुश नहीं होंगे। जब तक वैष्णो देवी मेडिकल ट्रस्ट में मुसलमान की भर्ती नहीं होगी, तब तक वो सफल नहीं होगा। और उसके बाद भी नहीं तो हमारा तुम्हारा डीएनए तो एक है, तुम्हारा होगा भाई, हमारा तो नहीं है। और तुम्हारे लक्षण से लगता भी है कि एक ही होगा, तुम्हारे व्यक्तित्व से यह परिचय प्राप्त भी हो जाता है। तो मोहन भागवत का हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा होगा। हमारा हिंदुत्व जो है वह वेद धर्म शास्त्रों के बिना अधूरा है। तो यहां पर अमरेश्वर भगवान जो अमरनाथ हैं, सोमनाथ भगवान जो गुजरात में भी हैं, और भगवान विश्वनाथ जो काशीपति हैं, उनका दर्शन करना चाहिए। तो उसको और सोने का कमल बनाकर दान करना चाहिए। तो सुवर्ण कमलस्यात्र प्रदातारं विमुञ्चति शैलेशं सोमनाथं च काशीनाथं च वीक्षकम् यदि पश्यति संसारं विनाशयति तत्क्षणात् किंतु नेत्र रुजां वृंदम न दाहयति तादृशान्। पिता की हत्या करने वाला व्यक्ति पागल होता है, माता की हत्या करने वाला व्यक्ति अंधा होता है, दिव्यांग नहीं होता है, विकलांग होता है। हाँ, किसी भी विकलांग को उसकी विकलांगता के आधार पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पाप का दंड पाया है, वह कष्ट में है। इसीलिए उसके उद्धार के लिए चिंतित होना चाहिए कि इसका मोक्ष कैसे होगा। ऐसे कृपा पूर्वक उसकी शुद्धि का विचार करना चाहिए। अग्नि पुराण का कथन है, किसी भी जाति को लेकर अभी ST एक्ट लगाकर घूम रहे हो, UGC वाले आतंकवादी अभी इक्विटी एक्ट लगाकर घूम रहे हैं, इन नालायकों को अग्नि पुराण को शिक्षा नीति में लागू करने का विचार नहीं आता कि किसी भी व्यक्ति की जाति को लेकर, किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अस्वस्थता या विकलांगता को लेकर या और किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसका उपहास दंडनीय अपराध है। ये अग्नि पुराण का वचन है। तो इसीलिए शास्त्रीय शिक्षा में अगर शास्त्र ही नहीं बचेंगे तो वह कुशिक्षा है, वह विद्यालय नहीं है, वह एक मानसिक संक्रमण का स्थान है, जहां जाकर बच्चा एक गुलामी सीखता है, एक मनोरोग से ग्रस्त हो जाता है। ऐसा विद्यालय किस काम का जहां पर बच्चे को चरित्रहीनता की शिक्षा दी जाए,
आहारहीनता की शिक्षा दी जाए, अपवित्रता की शिक्षा दी जाए। जिन धर्मशास्त्रों के अध्ययन से हमारा चरित्र, हमारा आहार, हमारा चिंतन लोकोपकारी बने, शुद्ध बने, सहिष्णु बने, तेजस्वी बने, वीर और उदार स्वभाव वाला बने, हमें ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिनके हाथ में ऐसे संस्थानों को चलाने का धर्माधिकार विद्यमान है, ऐसे गुरुजी लोग भी, महंत लोग भी बिना नेताओं की जय घोष के और बिना उनकी चापलूसी किए अपना जीवन नहीं बिताना चाहते। यहां तो हाल ये है सज्जनों, चाहे दुर्जनों जो बैठे होंगे, अपने अपने संस्कार को स्वयं झांक लें। मौसम बाद में बदलता है, जगत गुरुओं का सिंहासन पहले बदल जाता है। रोज नए नए मॉडल के सिंहासन बन रहे हैं। मौसम बाद में, मौसम 6 बार बदलता है, सिंहासन 12-12 हर महीना बदल रहा है। जाकर देखिए शिविरों में स्वर्ण के, रजत के, विभिन्न प्रकार के। क्यों? और उससे क्या लाभ है? लौकिक या पारलौकिक? क्या लाभ? रावण रथे विरथ रघुवीरा। मैं ये नहीं कहता सिंहासनाधीश हो नहीं सकते। यामुनाचार्य जी ने राजा चोल का सिंहासन अधिग्रहित कर लिया कोलाहल पंडित को हराकर। राजा सुधर्मा ने शंकराचार्य जी को सिंहासन निवेदित किया। शांडिल्य संहिता देखिए, वहां भी सिंहासनाधिकार आचार्यों का वर्णित है। किंतु वह सिंहासन किसी भौतिक धातु से ही बने यह आवश्यक नहीं। वो तो एक उपलक्षण है उनके ज्ञान का, उनकी महिमा का, उनके सम्मान का। वो एक लक्षण है। वास्तविक सम्मान तो उनके सदाचरण से है। वह धर्म रूपी सिंहासन पर बैठता है। जैसे राम जी धर्म रूपी रथ पर बैठकर धर्म को रामो विग्रहवान धर्म, इस व्यक्तित्व को जीते हुए भगवान रावण का संहार करते हैं और विभीषण जी को समझाते हैं कि केवल जो रथ दिखता है वही रथ नहीं, जो सिंहासन दिखता है केवल वही सिंहासन नहीं, हमारा सदाचरण ही हमारा सिंहासन है। हमारा धर्मबोध ही हमारा शस्त्र है। हमारी शास्त्र निष्ठा ही हमारी आराधना है। शास्त्र निष्ठा के विरुद्ध जाकर हम कोई आराधना नहीं करते। धर्माचरण के विरुद्ध अन्य सिंहासन पर आचार्य नहीं बैठते। इस अनुशासन से जब धर्माधिकारी अपने जीवन को शास्त्र अनुसार बनाएंगे, वही सद्गुण उनके शिष्यों में भी आएगा, वही सद्गुण उनको देखने सुनने वाले अनुयायियों में भी आएगा। और आज न कल वह अनुयायी इतना सक्षम बनेगा, इतना विवेकी बनेगा कि इस देश में जो अव्यवस्था व्याप्त है उसका निवारण करके भारत को पुनः वह गौरव प्रदान करेगा जिसका वह अधिकारी है, जो हमारे पूर्वजों की संपदा है। तो भगवान की कथा को जो सुनते हैं उनको इस प्रकार के रोग, इस प्रकार के संकट व्याप्त नहीं करते। पिता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला व्यक्ति पागल होता, अंधा होता और नरकांतम प्रकुर्वेत प्रायश्चित्तर यथाविधि। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को ऐसा रोग प्राप्त हो तो प्रयास करना चाहिए कि यथाशीघ्र अपने पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए हम प्रायश्चित पूर्वक शुद्ध हो जाएं। वाणी यस्य न संजाता कदाचित साधु वर्णने परापवादिनी नित्यं मुख संतापकारिणी मुख रोगस्तमालोक्य स कुटुंबः प्रहृष्यति। जब कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करे, भगवत भक्तों की निंदा करे, जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से निंदा रसाप्लुत हो जाए तो उसको देखकर जो मुख संबंधी रोग हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमको नया घर मिल गया। लेकिन जो सदैव भगवान की स्तुति करे, महादेव जी का भजन करे, जो सफेद बैल का दान शिव भक्तों को करे, ऐसे व्यक्ति को ऐसा रोग नहीं होता है। अब मान लीजिए आपने अपना पैसा किसी को दिया धरोहर के रूप में रखने के लिए कि आप इस धन की सुरक्षा कर दीजिएगा, मैं समय पर इसको वापस ले लूंगा, या आप ही के पास किसी ने पैसा छोड़ा और जो व्यक्ति उस धरोहर को हड़प जाए उसको महापातकी कहा जाता है। उसके पैरों में वल्मीक रोग हो जाता है, वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की सेवा करे, विष्णु भक्त को अधिकाधिक, विष्णु भक्त मतलब ये नहीं कि पेट पालने के लिए केवल वेश धारण कर लिए, वासुदेव सर्वमिति इस भाव से, सर्वम रुद्रमयम जगत इस भाव से जो महादेव जी की आराधना करे, भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव करे। सबरी जी वहीं बैठे बैठे राम जी की पूजा कर रही हैं, कभी देखी नहीं, देखने की ही तो प्रतीक्षा थी उनकी, वही तो उनको तपस्या का लाभ मिला कि भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान उनसे कभी दूर हुए भी नहीं, भगवान तो उनके हृदय में पहले से विराजमान थे। बाहर दर्शन की तो एक औपचारिकता बस थी कि राम जी मिले तब सबरी का मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं है। सबरी तो मुक्त ही थी, तभी भगवान का साक्षात्कार वो कर सकी। तो भगवान के प्रति जिनकी इस प्रकार की शरणागति भक्ति है, ऐसे संतों को दान का विशेष महत्व है। जो लक्ष्मी के पीछे नहीं, लक्ष्मीपति के पीछे दीवाने बने रहें, ऐसे भक्त होते हैं। क्योंकि केवल अगर लक्ष्मी के भक्त रहोगे तो स्वर्ग लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, इस प्रकार की लक्ष्मियों का भी आश्रय लेना पड़ेगा। तो संपदा का लोभ हो जाएगा, धन मदांध हो जाओगे और लक्ष्मीपति से युक्त लक्ष्मी की, लक्ष्मी नारायण की शरण में रहोगे तो वह श्री
जो है वह वैकुंठ धाम निवासिनी हो जाएंगी, वह जगदम्बिका हो जाएंगी और मातृवत तुम्हारा पालन पोषण करेंगी, इस भाव से। तो जो इस प्रकार से भगवत भक्तों की सेवा करे, हरिहर भक्तों की सेवा करे, उसको ये रोग नहीं होते। जो व्यक्ति देवता की सामग्री को हड़पता है, जो व्यक्ति दूसरे के मुख के ग्रास को छीनता है, दूसरे की रोजी रोटी छीन लेता है, उस व्यक्ति को क्या होता है? गंडमाला रोग, गला लटक जाता है ना। कुछ रोगों में देखिएगा यहाँ ट्यूमर जैसा हो जाए, घेघा कहते हैं या क्या ग्रामीण भाषा में, वो गला बढ़ जाएगा, लटक जाता है, वही रोग होता है। अपनी गुरु पत्नी के साथ जो समागम करता है, ऐसे मातृगामी को कंडू कुष्ठ नामक रोग होता है, बहुत खुजली होती है और पूरा शरीर सड़ने लग जाता है। जो व्यक्ति अपने न्यायोचित धन का दान करने निकला हो और हम आप उसको देखकर अगर ईर्ष्या करने लग जाए तो उसको मृगी रोग हो जाता है। संस्कृत में अपस्मार कहते हैं, मृगी शब्द है, मृगी, लेकिन हिंदी में मिर्गी कह देते हैं, रकार कहीं और लग जाता है जाकर। तो काली गाय और स्वर्ण से निर्मित कमल का दान करने से ऐसे रोग दूर होते हैं। और सुनो, दंभे नाचरते धर्मम गज चरम प्रयातम हंसोदक हंस तीर्थोदक स्नान कारकम न समाश्रय। एक और वचन सुनो शास्त्र का, जो पाखंडी होते हैं, जो अधर्म का जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का चोला धारण करते हैं, मतलब जो ढोंगी हैं। भगवान ढोंगी किसे कहते हैं? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौचते। ढोंगी कौन है? 10 चेले बैठे हो तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात करने लगे और कमरे में जाते नशेबाजी व्यभिचार में लिप्त हो जाए। मंच पर बैठा हो तो लगे इससे बड़ा सरल साधु संत तो कोई है ही नहीं, और मंच से उतरते ही पाखंडियों का प्रोत्साहन करने लगे, पाखंडियों की शरण में चला जाए और 2 चेहरे लेकर चले। अभी बहुत घूम रहे हैं ऐसे, बहुत। अभी नाम गिना लेंगे, सहस्रनाम बन जाएगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा, आप समझ लीजिए। लगभग का नाम तो मैं लेते ही रहता हूं। तो बहुत आपको मिलेंगे, मतलब 100 में 99 मान लीजिए ऐसे ही है, एक आध कोई भगवत कृपा प्राप्त बचा हुआ इस संक्रमण से तो बचा हुआ हो। तो भगवान कहते हैं कि बाहर से अपने इंद्रियों को संयमित दिखाने का नाटक करता हुआ एकांत में या अंतर्निहित भाव से जो विषय वासना का, अशास्त्रीयता का उपभोग करता रहता है, मिथ्याचार शौचते, उसी को ढोंगी कहा जाता है। वो सदाचारी नहीं है, वह क्या है? वह मिथ्याचारी है। और ऐसा मिथ्याचारी जो दंभी है, वह क्या हो जाता है? उसका शरीर गजचर्म हो जाता है उसके शरीर में, मतलब शरीर की जो ऊपर की कोशिकाएं हैं वो मरने लग जाते हैं और हाथी के समान कठोर हो जाता है उसका शरीर, और बहुत खुजली लगेगी, सड़न होगी और व्यक्ति बहुत दर्द में तड़पता है। तो कहते हैं हंस तीर्थोदक स्नान कारकम न समाश्रय, उसका प्रायश्चित हंस तीर्थ के जल में स्नान करने से होता है। और यहाँ हंस तीर्थ को आतंकवादियों ने कब्जा करके रखा है और पुलिस की लाठी उन पर नहीं चल रही, पुलिस की लाठी उन निरीहों पर चल रही है जो गंगा स्नान करने के लिए बिना किसी हथियार और गोले और बंदूक के जा रहे थे। इसीलिए हिंदुओं, हाथ जोड़ने से नहीं, हाथ तोड़ने से काम बनेगा। शिखा के बदले कपाल की वृत्ति धारण करोगे तो काम बनेगा। हमारे सत्पुरुषों ने, आचार्यों ने, अगस्त जी ने राम जी को दिव्यास्त्र प्रदान किए। भगवान को क्या जरूरत दिव्यास्त्र की, लेकिन फिर भी मर्यादा दिखाने के लिए विश्वामित्र जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए, अगस्त जी ने दिव्यास्त्र प्रदान किए। और आज तुम्हारी हालत ये हो गई है कि तुमको घर में नीलकंठर खोजना पड़े तो कहोगे 4 ड्रावर में कहाँ रखे थे, और अपने तीर्थों को मुक्त कराओगे, अपने धर्म की रक्षा करोगे। तो यह जो कायरता, भगवान ने क्या कहा? क्लैब्यंग मास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते। अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यहां गीता मनी से ज्ञानानंद बैठा हुआ है, लेकिन यह होश नहीं कि गीता का वचन क्या है। भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और उसी वचन की हत्या करके वो गीता मनीषी बना हुआ है। जिन लोगों को 4 वेदों का नाम ठीक से पता नहीं, कम से कम चरण व्यूह ही पढ़ लेते तो वेद की शाखाओं का एक पर्याय बोध हो जाता, उनको काशी विद्वत परिषद इत्यादि संस्थाओं ने अलग अलग समय पर वेदांत मार्तंड और पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे रखी हैं, वेदांत कानन केसरी और पता नहीं क्या किया। तो जो जिस सम्मान का पात्र है उसको वह सम्मान अगर प्राप्त होता है तो वह कीर्ति का उत्सारक होता है, उत्सर्जक होता है। लेकिन अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जहां पर असत पुरुषों का सम्मान होता है और सज्जनों का तिरस्कार होता है, ऐसे दुर्वृत्ति वाले क्षेत्र में 3 अवगुण दिखाई पड़ते हैं, दारिद्र्यम, मरणम और भयम। वहां धन का अभाव होता है, दरिद्रता व्याप्त हो जाती है, वहां अकाल मृत्यु होने लगती है और व्यक्ति बेचैन हो जाता है, अनेकानेक भयों से उसका जीवन आतंकित हो जाता है। तो जो पाखंडी
कम से कम हंसकूप में जाकर उद्धृत होते, वहां भी पाखंडियों ने कब्जा कर रखा है। यह देखिए हाल कलयुग का। तो दंभे नाचरते धर्मम गज चर्म प्रयातुतम हंस तीर्थोदक स्नान कारकम न समाश्रयेत। जो हंस तीर्थ के जल का सेवन करे उसको इस प्रकार के पाप व्याप्त नहीं करते, तो फलतः पापजन्य रोग भी व्याप्त नहीं करते। शिरोर्ते प्रमुखा रोगा यान्ते विश्वासघातकम सूर्य पूजादिकैः पुण्यैः प्रणश्यन्ति न संशयः। जो सिर दर्द इत्यादि रोग हैं वो विश्वासघाती को व्याप्त होते हैं, तो भगवान सूर्य की आराधना करने से ये सब पाप शमित होते हैं। और सुनो, धर्मसूत्रम परस्याथ ये छिन्दन्ति नराधमाः डमरुर्बालुकम गाढ़ं मुञ्चतस्तान्यपादतः। इसी उत्तर प्रदेश में देखिए, मुझे स्मरण भी नाम नहीं आ रहा, लेकिन अभी 2-4 महीने पहले की घटना, एक ब्राह्मण का जनेऊ खंडित करके कितना अपमानित किया गया था। उधर आसाम में देखिए, एक जुबिन गर्ग नाम का कोई गायक था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसकी मृत्यु के उपलक्ष्य में शोकाकुल होकर लोगों ने कहा वो ब्राह्मण होकर जनेऊ तोड़कर क्रांति किया था, हम भी जनेऊ तोड़ तोड़कर क्रांति करेंगे। ये मानसिकता लोगों की हो गई है। अभिनेता, नट, ये सब जो समाज का मनोरंजन करने के लिए थे, वो अशास्त्रीय विधि से तो अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं। उनको लोग सत्ता सौंपते जा रहे हैं। हीरो हीरोइन अब देश चलाएंगे तो देश की ही स्थिति होगी ना, उससे बड़ा अभिनेता कौन होगा। तो अभिनेताओं को तो शास्त्र ने गवाही देने से भी मना किया है कि तुम कोर्ट में गवाही तुम्हारी मान्य नहीं हो सकती, ये धर्म कहता है। क्योंकि तुम नाटक करके झूठ बोलोगे, नकली आंसू दिखाओगे, नकली आश्चर्य दिखाओगे, तुम असत्य को सत्य दिखाने में निपुण हो, इसलिए तुम्हारी गवाही मान्य नहीं हो सकती। ये धर्म का मत है। जिनकी गवाही कोर्ट में मान्य नहीं है धर्म के अनुसार, तुम उनको देश की सत्ता सौंप दे रहे हो, सांसद मंत्री विधायक बना दे रहे हो, और फिर रोते हो कि हिंदू खतरे में। खतरे में कैसे पड़े? खतरे में इसीलिए पड़े क्योंकि जो तुम्हारे संहारक हैं उन्हीं को कोई किसी छाप में, कोई किसी छाप में, कोई किसी छाप में, कोई हाथी उठा कर आएगा, कोई साइकिल उठा कर आएगा, कोई लालटेन उठा कर आएगा, कोई पंजा उठा कर आएगा, कोई कमल उठा कर आएगा, कोई तीर धनुष उठा कर आएगा। इनके आपस में कोई झगड़े नहीं है। ये सब नेता एक दूसरे के यहाँ शादी में जाते हैं, विवाह में जाते हैं, मुंडन में जाते हैं, भोज में जाते हैं, गृह प्रवेश में जाते हैं। यहाँ काम न बना तो यही नेता उस पार्टी में भी दिखेगा, वहां न बना तो रम में बसे राम कहने वाले नरेश अग्रवाल को भी कमल छाप ने जिता दिया। कोई दंड नहीं मिला, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब तो मिथक है, कहानियां हैं। लेकिन वहां न अधर्म होगा, न देशद्रोह होगा, न धर्मद्रोह होगा। श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम शास्त्र कहते हैं, राम विग्रहवान धर्म। उनको इमाम बताया जाने लगा इस देश में, इमाम हिंद। ये राम जी के प्रति अपशब्द और इस देश का खून नहीं उबला तो सच में हिंदू खतरे में है, ये विचार करना पड़ेगा। क्योंकि अंदर से मृत्यु हो चुकी है, संस्कार नष्ट हो चुके हैं। तो यहां पर कहते हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार जो चिंतन करते हैं, दूसरे के यज्ञोपवीत इत्यादि का खंडन करने वाले, शिखा यज्ञोपवीत, ये सब धर्म के स्तंभ हैं, संस्कार के स्तंभ हैं। धर्म सूत्रम परस्याथ ये छिन्दन्ति नराधमाः डमरुर्बालुकम गाढ़ं मुञ्चतस्तान्यपादतः। डमरू रोग, बालुक रोग, ये सब उनको हो जाते हैं और उसका कोई निदान नहीं होता, कोई चिकित्सा उसकी नहीं हो पाती। तब स्वर्ण का यज्ञोपवीत देवता को अर्पित करने से, देवार्चकों को अर्पित करने से वह रोग छूटता है। तो ये सब बातें शास्त्र में, परद्रोह व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वंश के उद्धार के लिए हरिवंश पुराण का 3 बार श्रवण करने से उसका उद्धार होता है। शृणुयाद हरिवंशम वै वारत्रतयमेव च समुक्तस्तेन पापेन पुत्रवान धनवान भवे। तो यमराज ने देखिए अपने विवाह के ही बहाने, बरातियों के ही बहाने, लगभग 95 श्लोकों में जो यह अध्याय निबद्ध है, उसमें आपको कितनी बातें सारभूत समझ में आ गई। धर्म के बोध से, आचरण से, डिफेंडर मर्सिडीज पोर्श से नहीं, आचार प्रभो धर्म, आचार मूला जाति आचार शास्त्र मूलक। शास्त्र ने जिस सदाचार का वर्णन किया उससे जातिवाद यहाँ वर्णित है हिंदू धर्म में। और मूर्ख जो है सदाचार करेंगे नहीं, ऊपर से कहेंगे जाति पाति की करो विदाई सारे हिंदू भाई भाई। तो आचार मूला जाति, जाति जो है वह आचार पर निर्धारित है और आचार शास्त्र पर निर्धारित है। इसलिए एक के विखंडन से पूरी श्रृंखला विखंडित हो जाती है। विदुर जी ने सदैव वर्णाश्रम का पालन किया और शूद्र होने पर भी पूरे समाज में उनका सम्मान हुआ। तुलाधार वैश्य ने अपने, या कृकल वैश्य ने अपने स्वधर्म का पालन किया, इसीलिए वैश्य वर्ण के अंतर्गत पूरे समाज में उनकी प्रतिष्ठा हुई। भीष्म पितामह, धर्मराज, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, सगर, मांधाता इत्यादि राजाओं ने क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करते हुए समाज में प्रतिष्ठा अर्जित की। और ब्राह्मणों में अब हम अपने मुंह से कहेंगे तो कहेंगे बड़ाई कर रहे हो आप लोग, अपने मन से ऋषि महर्षि संतजनों का नाम ग्रहण कर लीजिए।
तो जो भी व्यक्ति जिस भी जाति वर्ण लिंग आदि में प्रतिष्ठित है वह स्वकर्मनिष्ठ होकर समस्त समाज के लिए सम्माननीय हो जाता है। आप श्री वाल्मीकि रामायण की कथा भी इस प्रवचन से पहले सुनते रहे हैं। वहां भी पहले सर्ग का ही अंतिम श्लोक देखिए, जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। शूद्र का भी श्री रामचरित श्रवण से समाज में प्रतिष्ठापन होता है, महत्व बढ़ता है। महत्वहीन कोई नहीं है, महत्वपूर्ण सभी हैं समाज के लिए। ब्रह्मा ने फालतू सृष्टि किसी की बनाई ही नहीं, जो है सबका निश्चित कर्तव्य है, सबका निश्चित अधिकार है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और अपने अधिकार का उपभोग करते हुए ही प्रत्येक जीव का अभ्युदय होता है और इससे विपरीत आचरण करने वाले व्यक्ति का अधः पतन हो जाता है। इसी अनुशासन पर हमारे पूर्वजों ने भी आत्मकल्याण का चिंतन किया और यही हमारे लिए भी अनुकरणीय सिद्धांत है। एवं यमेन यत्रोक्तं शृण्वन्ति भुवि मानवाः तेषां न रोगजा पीड़ा भविष्यति कदाचन। तो यमराज के द्वारा बताए गए इस अध्याय का हमने विस्तार से क्यों वर्णन किया? इसीलिए नहीं कि हमको चिढ़ लग रही है और इसलिए नहीं कि हमको किसी से फंडिंग मिल रही है गाली देने के लिए, इसीलिए क्योंकि जो भूतल पर मनुष्य से सुनेंगे उन्हें इन रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें रोग न हो, आपको रोग न हो, इसीलिए हम इतना बता रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। क्योंकि एवं यमेन यत् प्रोक्तम शृण्वन्ति भुवि मानवाः तेषां न रोगजा पीड़ा भविष्यति कदाचन।